Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें हमें ये देखना है कि क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक ए पोटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। तो सबसे पहले हम पोटेड प्लांट लेंगे। पोटेड प्लांट्स मीन्स गमले वाला प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है हमने ऐसी लीफ लेनी है जो कि कंप्लीटली ग्रीन ना हो, मीन्स पैचेस हों उस पर ग्रीन कलर के। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट या क्रोटॉन की आपने लीफ ले ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पोटेड प्लांट ले लिया विथ वेरीगेटेड लीफ। सेकेंड, keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस प्लांट को डार्क रूम में रखा है 3 दिन के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो प्लांट है वो स्टार्च को यूटिलाइज कर ले। क्योंकि जब डार्क रूम में हम प्लांट को रख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो ग्लूकोज फॉर्म नहीं करेगा। तो जो उसने स्टोर किया हुआ है ना स्टार्च, उसको वो क्या करेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। उसके बाद नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। तो उसके बाद हमने उस प्लांट को वहाँ से लिया, उठाया है और सनलाइट में रख दिया है 6 घंटे के लिए। जब हम सनलाइट में उस प्लांट को रखेंगे तो प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना शुरू कर देगा, अपना फूड सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं जब 6 घंटे तक हमने उस प्लांट को सनलाइट में रख दिया है, फिर हम क्या करते हैं, उस प्लांट की हमने लीफ को तोड़ा है। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब हमने उसको जो लीफ ली, हमने उस प्लांट की जो लीफ ली हैं उसका जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन एरिया को हमने कवर कर दिया है, मतलब मार्क कर दिया है ग्रीन एरिया को हमने ऑन ए शीट ऑफ पेपर से। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जहाँ ग्रीन पार्ट है मतलब वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ है और वहीं पर स्टार्च प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स। तो बॉइलिंग वाटर में हम उस लीफ को डिप करके रख देंगे कुछ मिनट्स के लिए, क्योंकि हमने उस लीफ को मारना है, पूरी लीफ की सेल्स को मारना है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्च की प्रेजेंट को चेक करना है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है मतलब स्टार्च बना होगा, स्टार्च होगा लीफ के अंदर। और अब लीफ तो इंटैक्ट है, हम अगर स्टार्च को रिएक्ट करवाना चाहेंगे किसी और कंपोनेंट से तो कैसे लीफ, कैसे वो स्टार्च तक पहुंचेगा कंपोनेंट, क्योंकि लीफ तो इंटैक्ट है, नहीं जा पाएगा हमारा कंपोनेंट स्टार्च तक। तो हम उसके लिए लीफ को पोरस बना रहे हैं जिससे इजीली हमारा कंपोनेंट स्टार्च तक पहुंच जाए और रिएक्ट कर दे वो कंपोनेंट स्टार्च से, और फिर हमें अपना रिज़ल्ट मिल जाए कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं लीफ में। फिर हमने क्या करना है, हमने बॉइलिंग वाटर में लीफ को डिप करके रखा कुछ मिनट्स के लिए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें अल्कोहल डालेंगे। अब उस अल्कोहल को डायरेक्टली फ्लेम तो देंगे नहीं, क्योंकि आग पकड़ लेता है अल्कोहल। जो हमारा बीकर है उसमें वाटर है ऑलरेडी, उसमें हम अपने टेस्ट ट्यूब को रख लेंगे जिसमें हमने अल्कोहल डाला है। अब उस अल्कोहल में वो जो हमने लीफ बॉईल की थी ना उसको हम डिप कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिप करने के बाद हमने उसको वाटर बाथ देना है उस टेस्ट ट्यूब को, डायरेक्टली फ्लेम नहीं दे सकते क्योंकि आग पकड़ लेगा, इसलिए हम वाटर के थ्रू उसको हीट दे रहे हैं जिससे कि अल्कोहल गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अल्कोहल में जो हमारी लीफ है उसका कलर डिज़ोल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर ग्रीन कलर की लीफ रहेगी तो हम कैसे अपना कलर जो स्टार्च की प्रेजेंस से आता है वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो आपकी लीफ का कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो आपका जो आपका सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन
ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स। अब हमने क्या करना है, जो आपकी लीफ है उसको हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डिप करना है कुछ मिनट के लिए, और फिर हमने उसको टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। फिर हम उस सॉल्यूशन मतलब फिर हमने उसको रिंस कर देना है अपने आयोडीन सॉल्यूशन को, मतलब कि साफ़ कर लेना है उस लीफ को, क्योंकि हमने उसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning। तो जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे ना कलर, लीफ के कलर को ऑब्ज़र्व करेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले लीफ का कलर कैसा था अब कैसा था, तो हम फिर देखेंगे व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ। तो आप देखोगे कि आपको शो हो जाएगा जहाँ जहाँ स्टार्च प्रेजेंट था ना लीफ में, और आयोडीन ने उसके साथ रिएक्शन की है, तो आपको ब्लू ब्लैक कलर का अपना लीफ दिखता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है इस लीफ के अंदर, मीन्स क्लोरोफिल नेसेसरी है प्लांट के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही प्लांट ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस किया है, और फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसका मतलब स्टार्च तो स्टोर रहेगा ही लीफ में, और हमने उसको चेक कर लिया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और हमारा जो स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से कलर आ गया है ब्लू ब्लैक, और हमें हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट्स CO2 को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो हमने देखा कि स्टोमेटा की हेल्प से ये जो प्लांट्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा की से ही क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो लॉस्ट होता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्लोज कर लेते हैं इन पोर्स को जब उनको CO2 नहीं चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल की हेल्प से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू दैम। तो जब गार्ड सेल स्वेल कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore close if the guard cell shrink. तो इस टाइप से ये प्रोसेस होता है, गार्ड सेल पर डिपेंड करता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हमें ये देखना है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है या नहीं। इससे पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था बेटा, उसमें हमने देखा था कि क्लोरोफिल नेसेसरी है या नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमें रिज़ल्ट मिला, तो हमें रिज़ल्ट मिला कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हम देखते हैं कि CO2 ज़रूरी है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम टेक 2 हेल्थी पोटेड प्लांट। तो वही हमने 2 गमले वाले प्लांट ले लिए हैं, हेल्थी पोटेड प्लांट ले लिए विच आर नियरली द सेम साइज, जो कि सेम साइज के हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीप दैम इन ए डार्क रूम फॉर 3 डेज़। वही सेम हमने 3 दिन के लिए इन प्लांट्स को डार्क रूम में रख दिया, जिससे जो इनमें स्टार्च होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब हम इन दोनों प्लांट्स को एक ग्लास प्लेट मतलब कि सेपरेटली अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर इन प्लांट्स को रख दे रहे हैं। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन द प्लांट। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा हमने क्या किया है, हमने ग्लास प्लेट के ऊपर अलग अलग दोनों प्लांट को रख दिया है। फिर हम इनमें से एक प्लांट में के पास एक वॉच ग्लास में क्या रख रहे हैं, वॉच ग्लास में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH को रख दे रहे हैं। अब KOH को रख दे रहे हैं
तो उसके बाद हमने क्या किया है, कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट वेल जार्स। तो दोनों प्लांट को अलग अलग हम वेल जार से कवर कर दे रहे हैं। अब हम अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि जो नीचे की साइड से आपका एयर अंदर जा सकता है इन वेल जार में, तो हम क्या करेंगे, यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट। तो हम वैसलीन यूज़ कर ले रहे हैं जिससे सील हो जाएगा बॉटम ग्लास जार का, ये जो आपका बेल जार है इसका, और एयर टाइट हो जाएगा, मतलब एयर अब बॉटम से भी अंदर नहीं जा सकती इन बेल जार में जिसमें आपके प्लांट्स रखे हुए हैं। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। तो 2 घंटे के लिए हम इन प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो वही सेम एक्टिविटी करेंगे क्योंकि सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च ज़रूर स्टोर होगा लीफ के अंदर। तो वही एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में की थी, जिसमें हमने देखा था कि स्टार्च और आयोडीन का जो हमने रिएक्शन करवाई थी उससे हमें ब्लू ब्लैक कलर मिला था, जिससे हमें पता लग गया था कि फोटोसिंथेसिस जिसमें हुआ है वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर आया था लीफ पर। तो बेटा इसमें हमने क्या देखा, जो ये आपका फर्स्ट प्लांट है जिसमें आपने वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और फिर CO2 आपके प्लांट को नहीं मिल पाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो जब हमने दोनों की लीफ लेकर स्टार्च की प्रेजेंस को चेक किया था तो हमें पता लगा कि जो फर्स्ट आपका प्लांट है जिसमें आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें स्टार्च का कलर शो नहीं हुआ है और सेकंड प्लांट का में स्टार्च का कलर शो हो गया है। तो इससे पता लगता है कि CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए।